भगवान राम ने कहा, हे सुग्रीव, मैं आज आपसे कुछ पूछ रहा हूं। मया च यदनुष्ठेयम विश्रब्धेन तदुच्यताम। विश्रब्धेन, संकोच रहित होकर के मैं जो आपसे पूछ रहा हूं, आप मुझको बताओ, हम तुम्हारे लिए क्या करें? मेरा तो शोक समाप्त हो गया, अब तुम्हारा शोक जिससे दूर हो उसका कोई उपाय बताओ। यद्यप भगवान जान रहे हैं सब कुछ, हनुमान जी ने बता दिया है, लेकिन सुग्रीव के मुख से तन की सुनना चाहते हैं। तुम बताओ। आज श्री राम जी किष्किंधा पर्वत पर सुख पूर्वक विराजमान, बड़े आराम से सुख पूर्वक बैठे हुए हैं। एक दिव्य प्रशांत महासागर की तरह भगवान राम प्रशांत हैं, शांत हैं। और जब प्रसन्न चित्त देखा तो सुग्रीव जी आकर के चरणों में प्रणाम किया। सुखोपविष्टम रामम तु प्रसन्न मुदतिम यथा, प्रसन्न मुदतिम यथा। और सुग्रीव ने एक सुंदर वार्तालाप प्रारंभ किया। हे रकुल भूषण, मेरे भाई ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मेरे भाई ने मुझको घर से बाहर निकाल दिया है, और निकाला ही नहीं है, मेरी प्यारी पत्नी का हरण भी कर लिया है। जो मेरी सहायता कर सकते थे, उन प्रधान वानरों को, मेरे सेवकों को बाली ने बंदी बना दिया है। हृता भार्या चमेतेन, हृता हरण कर लिया। हृता भार्या चमेतेन प्राणेभ्यो विगरीयसी। आहा, जो प्राण प्यारी थी, प्राणों से अधिक प्रिय थी, उसका, उसमें भार्या हरता, मेरे भाई का, मेरी पत्नी का हरण कर लिया है। और सुहृदश्च मदीयाये और संजता बंधुनेशते। मदीया, महीदा, मदीया ये सुहृद, मेरे जो सुहृद थे उनको भी संजता, जो संयत थे मेरी सेवा में, सन्नद्ध थे, वो बंधनेषु थे, उनको पकड़ करके बंधन में डाल दिया है, जेल में डाल दिया है। ये हनुमान आज बानर जो है मेरे सहायक हैं। मैं इन्हीं के कारण कठिन दुखों की मार सह करके भी मैं जीवित हूं। हे सखे, ये सभी बानर मेरी अहरनिश सेवा करते हैं। मैं जहां जाता हूं मेरे साथ चलते हैं, मैं जहां रुक जाता हूं वहां ये रुक जाते हैं, मैं जो खाता हूं वो खाते हैं। यदि मैं उपवास करता हूं तो ये उपवास भी करते हैं। एते ही कपयः स्निग्धा माम रक्षन्ति समन्ततः और सह गच्छन्ति गंतव्ये। सह गच्छन्ति, मेरे साथ जाते हैं। कहां जाते हैं? गंतव्ये, गंतव्य की ओर जाते। और नित्यम तिष्ठन्ति चास्थिते, मैं जहां रुक जाता हूं ये वहीं पर रुक जाते हैं। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। उनकी हर क्रिया मर्यादा पूर्वक होती है। मर्यादा की संरक्षण के लिए, मर्यादा की रक्षा के लिए, सनातन वैदिक आर्य सभ्यता की संस्कृति की रक्षा के लिए प्रभु का अवतरण होता है। उनका मंगल में जो अवतरण है वो धर्म की रक्षा के लिए है। ठाकुर जी पुनः पूछ रहे हैं, आप बताओ हे सुग्रीव, आपके वन में रहने का कारण क्या है? आप अपने महल में नहीं। इतनी बात तो बता दिया, फिर भी पूछ रहे हैं कि अब यहां पर रहने का कारण क्या है, क्यों यहां रह रहे हो? सुनते हुए जानते हुए श्री राम जी ने प्रश्न किया और कहा, हे सुग्रीव, आप दोनों भाइयों में बैर होने का मूल कारण क्या है? मैं सुनना चाहता हूं। बैर का जो मूल कारण है उस मूल कारण को मैं जानना चाहता हूं।
और जानना ही नहीं, तत्वतः सुनना चाहता हूं, सही सही सुनना चाहता हूं, आधी अधूरी नहीं। और पूरी सुनना चाहता हूं, सही रूप से, सत्य रूप से। जो सही घटना है आप हमको बताइए, विचार करने के लिए, विचार करके आप मुझको सुनाइए, सही सही बताइए क्या है, वैर का कारण क्या है। श्रुत्वैच वचो सुत्वै तच्च वचो रामः सुग्रीवमिदमब्रवीत् और किन्निमित्तम अभूत वैरम, किन्निमित्तम वैरम अभूत और श्रोतुमिच्छामि तत्वतः। मैं इसको सही सही सुनना चाहता हूं। श्री राम जी कहते हैं आपकी बात सुनने के उपरांत ही मेरी क्या प्रतिक्रिया होगी, मैं क्या निर्णय लूंगा और किस प्रकार विचार करूंगा, ये मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। सुखम हि कारणम श्रुत्वा वैरस्य तौ वानर, सुखम ही कारणम श्रुत्वा, सुख का कारण जान करके, और वैरस्य तौ वानर, और वैर का कारण जान करके, आनंतर्याद विधास्यामि और संप्रधार्य बलाबलम, संप्रधार्य बलाबलम, यानी तो वैरस्य कारणम श्रुत्वा, तब वैरस्य कारणम श्रुत्वा बलाबलम संप्रधार्य, वैर कारणम वा वैरम वा बलवदित विचार्य आंतर्यम विधास्यामि, अंतरम तव सुखम विधास्यामि। यानी मैं वैर का कारण जान करके, वैर के बलाबल का विचार करके यह मैं निर्णय करूंगा कि आपको सुख कैसे प्राप्त हो, आप कैसे सुखी हो, पहली चीज। दूसरी चीज, यदि आपका अपराध नगण्य है, आपका अपराध कम है, बाली का अपराध बहुत अधिक है, तो आज ही मैं बाली को समाप्त कर दूंगा, पहली चीज। दूसरी बात भगवान कह रहे हैं कि यदि आपका अपराध अधिक है और बाली का अपराध आपके अपराध की अपेक्षा नगण्य है, कम है, स्वल्प है, तो मैं आप दोनों की मित्रता प्रदान करा दूंगा, जिससे आपको सुख प्राप्त हो। इस श्लोक बहुत बढ़िया है कि सुखम ही कारणम श्रुत्वा वैरस्य तव कारण वानर आनंतर्याद विधास्यामि संप्रधार्य बलाबलम, संप्रधार्य बलाबलम। मैं बलाबल का ज्ञान करके ही ये विचार, इस निश्चय पर पहुंचूंगा कि आपको सुख कैसे प्राप्त हो, शत्रुता का कारण क्या है। जब तक कारण नहीं प्राप्त होगा तब तक हम आपका हित नहीं कर सकते हैं, आपका हित संपादन नहीं कर सकते हैं। स्वल्पापराधे प्रबल वैरम तेन, स्वल्पापराधे प्रबल वैरम तेन कृतम चेत तम अद्यैव बालिम हत्वा तव सुखम विधास्यामि, मैं आपको सुखी करूंगा। और यदि अल्पापराधे स्वल्प वैरम चेत समाधान सुखेन सुखम विधास्यामि इत्यर्थ। यदि आपका अपराध कुछ नहीं है, नगण्य है, और उसका अपराध बहुत अधिक है, तो मैं आज ही समाप्त कर दूंगा। और यदि आपका अपराध बहुत ज्यादा है, बाली का अपराध बिल्कुल नहीं है, तो तुम मेरे मित्र हो, मित्र होने के कारण सुख आपको प्रदान करूंगा, हम आप दोनों की मित्रता प्रदान कर दूंगा। सुखम हि कारणम श्रुत्वा वैरस्य तव वानर आनंतर्याद विधास्यामि संप्रधार्य बलाबलम, संप्रधार्य बलाबलम। तब अब सुग्रीव जी महाराज बताने लगे कि मैं दानव के दो पुत्र थे महाराज, एक का नाम मायावी दानव था और एक का नाम था दुंदुभि। दुंदुभि छोटा था और मायावी जो दानव था ये बड़ा था।
ये मय का पुत्र थे, इनके पिता का नाम मय था। तो कहा एक दिन मय का पुत्र दुंदुभ का बड़ा भाई मायावी दानव इस दरवाजे पर आकर के, बाली के दरवाजे पर आकर के, राजमहल के पास आकर के बड़ी तेज से बाली को ललकारने लगा। सुग्रीव जी महाराज कह रहे हैं कि बाली किसी की ललकार श्रवण नहीं कर सकता था। देखा और मैदानों का पीछा कर लिया, मायावी दानों का पीछा किया, मायावी दानों का पीछा किया। भातृ प्रेम के कारण मैं भी राज्य को छोड़ करके, घर को छोड़ करके भाई के पीछे पीछे गदा लेकर दौड़ा। जब गदा लेकर के दौड़ा तो बहुत दूर जाने पर पृथ्वी के बीच में, पृथ्वी के मध्य में एक गुफा है कहीं, और उस गुफा में वो मायावी दानव प्रविष्ट कर गया। जब वो मायावी दानव प्रविष्ट हो गया तो भाई ने अपने चरणों का सौगंध दे करके मुझको प्रतीक्षा करने के लिए द्वार पर ही खड़ा कर दिया। रामचरितमानस में मास दिवस तह रहूं खरारी और निशरी रुधिर धार तह भारी। 1 महीना की बात की गई। महर्षि वाल्मीकि जी ने 1 वर्ष से अधिक की बात करते हैं। सुग्रीव कहते हैं कि भाई ने अपने चरणों की सौगंध दिला करके मुझको दरवाजे पर खड़ा कर दिया। हे रघुनंदन, साल भर युद्ध चला, कोई परिणाम दिखाई नहीं पड़ रहा था। राक्षस की तो गर्जना सुनाई पड़ती थी, लेकिन बाली की आवाज सुनाई नहीं पड़ती थी। मैं साल भर उस दरवाजे पर उसी रूप में भाई के प्रेम में होकर के, भाई की रक्षा के लिए मैं खड़ा था। 1 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो रहा है। तदुपरांत अचानक उस दरवाजे से एक खून की धार दिखाई पड़ी। बाली की तो आवाज सुनाई नहीं पड़ती थी, राक्षस की गर्जना वहां सुनाई पड़ती थी। चट्टानों से आवाजें टकरा करके भयंकर रूप प्रदान करती थी। तो जो रुधिर निकला, मैं समझा कि भाई मर गया, बाली का वध हो गया। मैंने एक पहाड़ उठा करके उसके दरवाजे पर रख दिया और रख करके मैं किष्किंधा चला आया। किसी ने कुछ पूछा, मंत्रियों ने, मैंने कुछ बताया नहीं। मैं छिपा रहा था कि बाली वध नहीं हुआ है। क्यों? इसलिए छिपा रहा था कि बाली वध को सुन लेने वाले जो बाली के विरोधी होंगे वो सब किष्किंधा पर आक्रमण कर देंगे। तो उन दुष्टों के, दुष्ट राजाओं के, आतताइयों के डर से मैं यद्यपि बाली के वध वृत्तांत को छिपा रहा था, लेकिन कहीं गुप्तचरों के द्वारा मंत्रियों को सुराग लग गया कि बाली का वध हो चुका है। ऐसा अनुमान लगाया, अनुमान लगा करके मुझको राज दे दिया, सिंहासन पर बिठा दिया। हे राघव, यद्यपि मैं बाली वध का वृत्तांत राजनैतिक दृष्टि से छिपा रहा था, यह सही है, क्योंकि बाली वध का वृत्तांत प्रकट हो जाने पर शत्रु सहसा आक्रमण भी कर सकते थे। परंतु मंत्रियों ने यत्नतः प्रयास करके गुप्तचरों के द्वारा किसी भी रीत से, उपाय से समाचार जान करके, सुन करके, सर्वसम्मति से हमको किष्किंधा का राज्य प्रदान कर दिया। गुहुमानस्य मे तत्त्वं यंत्रितो मंत्रिभिः श्रुतं, यंत्रतो मंत्रिभिः श्रुतं, यत्नतो मंत्रिभिः श्रुतं, और ततो हम तैः समागम्य और शमीतैरभिषेचितः। गुहुमानस्य मे तत्त्वं यत्नतो मंत्रिभिः श्रुतं,
ततो हम तैः समागम्य समेतैरभिषेचितः। अब हमको राज्य दे दिया। मैं राज्य तो लेना नहीं चाहता था, क्योंकि भात्र के वियोग जन्य शोक से मेरा धैर्य समाप्त हो चुका था। मैं सर्वतः निराश हो चुका था। लेकिन हम राज्य को ग्रहण कर लिया। बुद्धि मेरी ठीक नहीं थी, कुंठित हो चुकी थी। मैं कुछ समझ नहीं पाया और मंत्रियों के उस राज्य को स्वीकार कर लिया। मैं सोचता था राघव कि यदि बालिका सुस्पष्ट समाचार मिल जाए कि सही में बालिका वध हो चुका है, तब यह राज ग्रहण किया जाए तो अच्छा है, जिससे मर्यादा सुरक्षित रहे। लेकिन मेरी कहा एक नहीं मानी, हमको राज्य दे दिया। जब राज्य दे दिया, कह रहे हैं कि तच्छ्रुत्वा दुःखिताः सर्वे मामनिच्छन्तमप्युत राज्ये विसेचनं चक्रुः और सर्वे वानर मंत्रिणः। मेरी इच्छा नहीं थी, लेकिन सर्वे मंत्रिणः वानर, सभी मंत्री वानर समुदाय राज्याभिषेचनम चक्रु, राज्याभिषेकम चक्रु, मेरा अभिषेक कर ही दिया। अभिषेक हो गया, मैं राजा बन गया, राज सिंहासन पर बैठा था। और एक दिन बाली किष्किंधापुरी में प्रवेश किया। जब मैं सिंहासनाधीष्ट था, सिंहासनासीन था, मुझे राज्य पर अभिषिक्त देख करके अत्यंत क्रुद्ध हो गया। उसकी आंखें लाल हो गई, ओठ फड़कने लगे, देह में कंपन हो गया, इतनी क्रोध आई। आजगाम रिपुम हत्वा, मायावी दानों का वध करके बाली आया और दानवंश तु वानरः अभिषिक्तम तुमाम दृष्ट्वा क्रोधात् संरक्त लोचनः। बहुत बढ़िया बात है, एक मनोवैज्ञानिक चिंतन है। जब किसी कारण से किसी भी व्यक्ति के प्रति, किसी भी व्यक्ति की, किसी व्यक्ति की भावना विकृत होती है, तो व्यक्ति के सद्गुण भी दुर्गुण ही प्रतीत होते हैं। किसी भी कारण से किसी व्यक्ति के प्रति यदि भावना विकृत होती है, तो सारे सद्गुण दुर्गुण बन जाते हैं। ये आज समस्या बहुत बड़ी है, आज ही नहीं, बहुत पहले की समस्या है। बाली के साथ यही है, सुग्रीव के साथ यही है। बाली की भावना विकृत हो गई, फिर तो उसके सब सद्गुण दुर्गुण में परिवर्तित हो ही जाते हैं। और यदि वो व्यक्ति प्रार्थना करता है, तो उसकी प्रार्थना चापलूसी प्रतीत होती है, क्योंकि भावना विकृत हो चुकी है और विकृत भावना में सद्गुण भी दुर्गुण ही प्रतीत हो रहे हैं। ऐसी अवस्था में जब वो व्यक्ति प्रार्थना करता है, तो लगता है कि ये चापलूसी कर रहा है, अच्छा नहीं। और प्रार्थना को देखता है कि मेरी प्रार्थना नहीं मान रहा है, तो प्रणाम करके, करबद्ध होकर के विनम्र प्रार्थना जब करता है, तो विनम्र प्रार्थना को कायरता मान लेते हैं कि ये कायर है, ये भय से मुझको प्रणाम कर रहा है। वो व्यक्ति सामने अच्छा नहीं लगता है, उसको मार करके भगा दिया जाता है, उसको दुत्कार दिया जाता है, जिसके प्रति भावना विकृत हो जाती है। बाली और सुग्रीव के संबंध में संभावित घटना इस बात को पुष्ट कर रही है। बाली में विकार कहां से आया? बाली में विकार का दो कारण है।
पहला कारण, सुग्रीव को राज सिंहासन पर जो बैठे हुए देख लिया। दूसरा कारण कि दरवाजे पर जिस गुफा में प्रवेश किए थे युद्ध करने के लिए, उस पर जो चट्टान रखी गई थी, पत्थर को देख करके राजा और राज सिंहासन पर बैठे हुए सुग्रीव को देख करके, इन दो कारणों के कारण बाली के अंदर में विकार उत्पन्न हो गया कि ये जो है मुझको मरा मान करके मेरे विरोध में राज्य की इच्छा के लिए आकर के राज को स्वीकार कर लिया। सुग्रीव ने निवेदन किया, भैया ये आपका राज निष्कंटक है, मैं जैसे पहले आपका सेवक था, मैं वही सेवक आज भी आपका हूं, मैं आपका अनुज हूं, किष्किंधा नगरी आपकी है। हे भाई, मंत्रियों के द्वारा ये न्यास के रूप में, धरोहर के रूप में मेरे पास है, इसको आप ग्रहण करो। सप्तद्वीप के वानरों का राजा आप स्वयं हो, मैं तो आपका सेवक हूं। तत्रानेनास्मि संरुद्धो राज्यं मृगयतात्मनः और सुग्रीवेण शंसेन विस्मृत्य भ्रातृशौहृदम्।